सही सिखाना बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि या फिर हमें इतना बड़ा खुशी का मौका प्रदान करने वाले हमारी गांव की बेटी बहन डॉक्टर अंकिता सोराण जी का सबसे पहले मैं नाम लूँगा। उसके बाद में इनके पिताजी विजेंद्र डीओ साहब और इनके ससुर आए हुए हैं, साथ में भूप सिंह जी, उमेद एसडीओ साहब, गांव के सरपंच, प्रतीक सरपंच और दादरी भिवानी जिले के दोनों जिले के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हमारे प्रिय मित्र भाई सुधीर चांदवासी, सुनील बीडीसी, राजेंद्र साहब, रणवीर मास्टरी, राजेश साहब, हरिकिशन प्राचार्य जी, रमेश लेक्चरर, विजेंद्र शास्त्री जी, रण सिंह जी, पवन कुमार जी, रणधीर सेक्रेटरी जी, लीलाराम, वेद सिंह और सज्जन कोच संदीप चेयरमैन पार्टा से भी हमारे बीच पहुंचे हैं, डॉक्टर सज्जन जनाश्री जी और विद्यालय का स्टाफ और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सब बच्चों को बता देता हूँ, हमें तो सबको विदित है भाई आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर के, खासकर बच्चों के लिए और ये लड़कियां बैठी हैं इनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। आज हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारी बेटी बहन डॉक्टर अंकिता सोराण के लिए, सम्मान के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये इनका सम्मान नहीं बल्कि मैं इनका आभार व्यक्त करूँगा कि इन्होंने हमारा सम्मान किया है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है यूपीएससी जिसे बोलते हैं, और उस यूपीएससी की परीक्षा में हमारे क्षेत्र से हमारे गांव की बेटी ने सबसे टॉप 307 रैंक है शायद 307 रैंक यूपीएससी की परीक्षा में प्राप्त करना ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी हमारे गांव के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं गांव चांदवास की तरफ से अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी विशेष रुचि रहती थी इन कामों में, और मैं कल शाम को भाई सुधीर चेयरमैन सामाजिक आदमी है, इनका मेरे पास फोन आया कि वे अपनी बेटी जो है बहन अंकिता सोराण आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है, हमारे दादा चंदन सिद्ध मंदिर प्रांगण में धोख लगाने के लिए आ रही है, तो हम उसका सम्मान करेंगे। मैंने भाई साहब से कहा भी बहुत ही अच्छा आपका विचार है, आपकी अच्छी सोच है कि आपने ये कार्यक्रम आयोजन किया। तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा चेयरमैन साहब का भाई और अपनी बेटी बहन का भी कि आपने हमें खुशी का मौका दिया। देखो जिस प्रकार से वनवास जो होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या में लौटे थे ना, तो अयोध्या की नगरी में प्रत्येक घर में दीपक जले थे। किसके लिए? खुशी के लिए। वो अयोध्या वासियों ने किसके लिए जलाए थे? राम के लिए जलाए थे। प्रत्येक अयोध्यावासी को इस बात की खुशी हो रही थी कि आज हमारे आराध्य देव भगवान राम जो है वो 14 वर्ष का वनवास काट करके आज अयोध्या में आए हैं। तो उसी प्रकार से हमारे